आपका पहला सवाल है, इस्लाम में बीवी के साथ हमबिस्तरी करने का सही और मसनून वक्त क्या है? जवाब, शरीयत में रोजा, हैज, निफास और एहराम के अलावा किसी भी वक्त ताल्लुक बनाया जा सकता है। हालांकि नमाज इशा के बाद और फज्र से पहले का वक्त ज़्यादा सुकून और मुस्तहब माना गया है। आपका अगला सवाल, क्या पीछे के मकाम में ताल्लुक बनाने की इजाज़त बीवी की रजामंदी से मिले तो? जवाब, हरगिज नहीं, चाहे बीवी राजी ही क्यों न हो। पीछे के मकाम से ताल्लुक बनाना इस्लाम में सख्त हराम और कबीरा गुनाह है। आपका अगला सवाल, इस्लाम में बीवी के लिए शौहर की इताअत की क्या अहमियत है? जवाब, हलाल और शरई अमाकिन में शौहर की बात मानना औरत के लिए जन्नत में जाने का सबब और अजर व सवाब का बाइस है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी करने पर सवाब मिलता है? जवाब, जी हाँ, हदीस के मुताबिक हलाल तरीके से अपनी बीवी के पास जाना और अपनी ख्वाहिश पूरी करना सदका और अजर का काम है। आपका अगला सवाल, हज के दौरान बीवी के साथ किस हद तक नजदीकी जायज है? जवाब, नाभ से घुटनों तक के हिस्से को छोड़कर बाकी जिस्म से नजदीकी जायज है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को हमबिस्तरी में लज्जत पहुंचाना शौहर की जिम्मेदारी है? जवाब, जी हाँ, शौहर को चाहिए कि वह सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी ना करे बल्कि बीवी की तसल्ली का भी पूरा ख्याल रखे। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के दौरान पूरे कपड़े उतारना गुनाह है? जवाब, गुनाह नहीं है, लेकिन खिलाफे अदब यानी अदब के खिलाफ है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के वक्त फिल्में या गंदी तस्वीरें देखना जायज है? जवाब, सख्त हराम और बड़ा गुनाह है। यह जिनाए बसर यानी आंखों का जिना है। आपका अगला सवाल, अगर कोई जानबूझकर हैज की हालत में हमबिस्तरी कर ले तो क्या हुक्म है? जवाब, यह सख्त गुनाह है। ऐसा करने वाले पर तौबा व इस्तग़फ़ार करना और सदका यानी कफ़ारा देना लाजिम है। आपका अगला सवाल, बीवी को दिमागी और रूहानी तौर पर ताल्लुक के लिए कैसे तैयार किया जाए? जवाब, दिन भर उसके साथ अच्छा अखलाक रखना, उसकी इज्जत करना, तारीफ करना और प्यार भरे बोलना औरत को रूहानी तौर पर करीब लाता है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के बाद बिस्तर नापाक हो जाता है? जवाब, नहीं, बिस्तर नापाक नहीं होता जब तक कि उस पर कोई नापाकी जैसे मनी या खून न लगे। आपका अगला सवाल, अगर कपड़ों पर मनी लग जाए तो पाक करने का क्या तरीका है? जवाब, अगर मनी गीली हो तो उसे पानी से धोना फर्ज है और अगर सूख गई हो तो उसे खुरच कर साफ कर देने से भी कपड़ा पाक हो जाता है। आपका अगला सवाल, क्या इस्लाम में सास ससुर की खिदमत बीवी पर फर्ज है? जवाब, यह शरई फर्ज नहीं बल्कि अखलाकी जिम्मेदारी और शौहर की खुशी का जरिया है। असल फर्ज शौहर की खिदमत है। आपका अगला सवाल, क्या शादी के बाद मेहर माफ कराया जा सकता है? जवाब, अगर बीवी अपनी मर्जी और दिल की खुशी से माफ करे तो हो सकता है, लेकिन उस पर कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या शौहर अपनी बीवी को बात बात पर तलाक की धमकी दे सकता है? जवाब, हरगिज नहीं। तलाक अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंद मुबाह चीज़ है। इसे खेल या धमकी का जरिया बनाना सख्त गुनाह है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के वक्त कोई खास पोजीशन मुकर्रर है?
जवाब नहीं, शरीयत ने सिर्फ मकाम यानी अगला हिस्सा तय किया है। तरीका कोई भी इख्तियार किया जा सकता है बशर्ते वह कुदरती और आरामदायक हो। आपका अगला सवाल, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में बीवियों का हाथ बटाते थे? जवाब जी हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद सीते थे, जूते बांधते थे और घर के कामों में अपनी जौजात की मदद फरमाते थे। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को शौहर का नाम लेकर बुलाने से निकाह टूट जाता है? जवाब, यह बिल्कुल गलत फहमी है। नाम लेने से निकाह नहीं टूटता, हालांकि एहतराम से बुलाना बेहतर तरीका है। आपका अगला सवाल, क्या मकरूह औकात जैसे सूरज निकलते या डूबते वक्त हम बिस्तरी करना मना है? जवाब, मकरूह औकात में नमाज मना है, लेकिन हम बिस्तरी करने पर कोई सख्त मनाही नहीं है, हालांकि एहतियात बेहतर है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी का अपने शौहर के चेहरे को प्यार से देखना सवाब है? जवाब, हदीस में आता है कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत से देखते हैं तो अल्लाह ताला उन पर रहमत की नज़र फरमाते हैं। आपका अगला सवाल, अगर हम बिस्तरी के दौरान फज्र की अजान हो जाए तो क्या करना चाहिए? जवाब, अजान सुनते ही फौरन अलग हो जाना लाजिम है, खासकर रमजान के रोजे की हालत में। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के वक्त कंडोम का इस्तेमाल करना शरीयत में जायज़ है? जवाब, अगर बीवी की रजामंदी हो और कोई शरई या तिब्बी वजह हो तो इसका इस्तेमाल करना जायज़ है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।